तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में से अपन ने फर्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि टेंस को अपन ने टाइम और वर्क के बेसिस पर डिवाइड किया था। फिर उसके बाद में टाइम के बेसिस पर टेंस थ्री टाइप्स का था: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद में वर्क के बेसिस पर फोर टाइप्स का था: इंडेफिनेट टेंस था, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद में अपन ने अगले वाले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ा था, फिर उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, फिर उसके बाद में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और कल के क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा था। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि पास्ट टेंस है कि जो समय बीत गया उसे अपन पास्ट टेंस में लिखते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट हो गया अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आज का मेन टॉपिक है अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं पहचान। तो इसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे। ता था ती थी ते थे, मतलब जिस भी सेंटेंस के अंत में आपके ता था ती थी ते थे ये वर्ड्स आते हैं तो वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस। ये आपको पहचानने में मदद करते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में आएगा। तो अगर आपको ये वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होगा। वैसे पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल होता है जो समय बीत गया उसे अपन भूतकाल में लिखते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और एक बात और जानो कि डिड का यूज अपन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही अपन डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि उसके हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन थी, जहां अपन ने हैज बीन का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया था, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वह आपकी डिड। इसलिए अपन डिड का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करेंगे। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन सहायक क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया। मैन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे अपन तीन सेंटेंस होते हैं आपका। एक तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और एक सेंटेंस और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर डिड का यूज नहीं करते, ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका यूज ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में किया जाता है। ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में रही बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अपन नेगेटिव सेंटेंस में कर देंगे, इंट्रोगेटिव में, और एक सेंटेंस और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें कर देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अपन डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने पॉजिटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट का यूज किया, नेगेटिव वर्ड आता है। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं अपन किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। अगर उस सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो वहां पर डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे लिखेंगे अपन उसके हेल्पिंग वर्ब। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। तो अपन पहुंच गए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन देखा कि जिसमें अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। अगर उस सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड हो तो अपन डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे अपन इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अपन इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे।
अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली। इसकी आइडेंटिफिकेशन है ता, था, ती, थे, थे। ये वर्ड्स है, अगर जो आपको लास्ट में दिखे, उस सेंटेंस के लास्ट में दिखे, तो वो आपका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद में अपन ने इसके हेल्पिंग वर्ब पर बात कर ली। इसके हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जहां अपन ने डिड का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही किया है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगी आपकी ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगी आई, वी, यू, दे। फिर उसके बाद में अपन ने इसकी मैन वर्ब देखी। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो इसकी मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जहां अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में किया। जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें अपन केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज अपन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन तीनों सेंटेंसेस में इसका यूज कर देंगे। उसके बाद में अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा। पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा। सबसे पहले अपन लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे अपन इंट्रोगेटिव मार्क। अब अपन देखेंगे इसकी एडवर्ब। देखो एडवर्ब से अपन है ना किसी भी सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो एगो हो गया, लॉन्ग एगो हो गया, लास्ट, प्रीवियस यानी कि पिछला, प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस नाइट हो गई, प्रीवियस वीक हो गया, प्रीवियस मंथ हो गया, प्रीवियस डेट हो गया, और यस्टरडे। ये सभी जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। एडवर्ब हो जाएगी एगो, लॉन्ग एगो, लास्ट, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, और प्रीवियस डेट। यानी कि प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। तो जो पिछला दिन हो गया, पिछली रात हो गई, पिछला सप्ताह हो गया, पिछला महीना हो गया। तो ये सभी जो एडवर्ब आपकी वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब। इससे क्या होगा कि इससे आप आसानी से टेंस को पहचान सकते हो और इसकी जो वर्ब दे रखी है या फिर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको आसानी से फिल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आज तो अपन ने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कल की क्लास में अपन देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।